दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है? तो दोस्तों हमारा पहला सवाल दिया हुआ है जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो आइए पहले हम अपने पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कुछ विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से संबंधित संख्या को चुनना है। तो देखते हैं हमें संख्याएँ क्या क्या दी हुई है। तो हमें दिया हुआ है 6 और उसके बराबर में है 10, यानी 6 से 10 होता है। फिर दिया हुआ है हमें कितना, हमें दिया हुआ है 9 और उसके प्रश्नवाचक चिन्ह में पूछ रहा है। तो हमें जैसे हम इसको इस प्रकार से करें, जैसे 6 दूनी 12 माइनस 2 तो कितना होता है 10। और इसी प्रकार देखें हम 9 दूनी 18 माइनस 2 तो कितना होता है 16। लेकिन ऐसा हमारे किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, तो यह इस प्रकार से नहीं होगा। अब हम इसे देखते हैं कोई दूसरे तरीके से हल करके। तो आइए देखते हैं, हम इसे अनुपात से हल करके देखते हैं। जैसे कि हम इसे 2 से काटते हैं, इसको 2 से काटा कितनी बार? 3 बार। इसको 2 से काटा कितनी बार? 5 बार। इसी प्रकार हम इसी रेशियो में इस 9 को काटते हैं। जैसे कि हमने 9 को काटा 3 से कितनी बार? 3 बार। अब ऐसा क्या आए कि 5 बार कट जाए, तो 3 पंजे कितना होता है? 15। तो इसका जो अगला अंक होगा वो क्या होगा? 15, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में 15 दिया हुआ है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है इसमें 12 है और ऑप्शन बी में है 15, जो कि राइट आंसर होगा। इसका आंसर होगा 15। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है। तो जो हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। ये कैलेंडर का सवाल है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको सूत्र से ज्ञात करते हैं और बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से गिनती करके हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। यदि किसी विशेष वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष की 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? यानी किसी विशेष वर्ष की 14 मार्च को क्या है? सोमवार। तो उसी वर्ष के 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो हमें क्या करना है, टोटल दिन निकालने हैं। अब मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। तो कितने गए? 14। तो बचे कितने? 17 दिन मार्च में। और फिर हमें जोड़ लेने हैं अगले अप्रैल के कितने? 21 दिन। तो 17 और 21 कितना होता है? 38। अब हमें करना क्या है, 38 में दे देते हैं 7 का भाग, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 पंजे 35। तो हमारा बचा कितना? 3। अब हमें करना क्या है, ये शेषफल में जो 3 आया है इसे हम कर देते हैं सोमवार में ऐड। तो 1 जोड़ा मंगलवार, 2 जोड़ा बुधवार और 3 जोड़ा तो गुरुवार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, जैसा कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, गुरुवार। और हम गुरुवार पे टिक कर देंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, शेषफल 0 आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर शेषफल 0 आए तो इसका आंसर सोमवार ही होगा। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। तो हमारा तीसरा जो सवाल है वो श्रृंखला से है और अच्छा सवाल है। देखते हैं, आइए हल करते हैं इसे कैसे हल होगा। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में जो अलग है उसे ज्ञात करें। यानी दिए गए विकल्प में एक संख्या है, अलग है, उसे हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसे करना कैसे है? स्क्वायर से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 123 दिया हुआ है इसके करीब कौन सा स्क्वायर है? तो इसके करीब होता है 11 का स्क्वायर। तो हमें करना क्या है, 11 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? वो प्लस 2। 11 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा? 123। इसी प्रकार देखते हैं हम 9 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना हो जाएगा हमारा? 83। इसी प्रकार इसको देखते हैं हम 7 का स्क्वायर प्लस 2 51। इसी प्रकार हम इसे देखते हैं कितना, 5 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना आएगा हमारा? 27। और इसे देखते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना आ जाएगा हमारा? 11। तो इसमें सबसे अलग क्या आ रहा है? ये 27।
जो कि हमने इसमें किया था। इसमें दिया हुआ है 23, तो इसमें सबसे भिन्न पद कौन सा होगा? ऑप्शन बी। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है हम इसे टिक कर देंगे। इसमें ऑप्शन में 23 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ये राइट होगा आपका। तो आइए देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या है। तो हमारा चौथा सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? यानी एक संख्या श्रृंखला दी हुई है, इसमें दिया हुआ है 9, 7, 11, 29, 111। तो इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? तो इसे हम हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि 9 क्रॉस, इसको कर लेते हैं 9 क्रॉस 1 और -2, तो कितना आ जाएगा? 7 आगे की संख्या आ जाएगी। फिर इसी प्रकार करते हैं हम 7 क्रॉस 2 -3, तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 -3 11। इसी प्रकार इसको करते हैं कितने को हम? 11 को क्रॉस 3 -4, तो 11 33 -4 29 हमारा अगला पद आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम अब 29 को करते हैं क्रॉस 4 -5, तो होता है 29 चक्कू होता है हमारा 116 और -5 गए तो हमारा अगला पद आ जाएगा 111, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है? क्रॉस 5 -6, तो 111 पंज होता है 555 और उसमें से हमें घटाना कितना? -6, तो इसमें -6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 549, जैसा कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी को हम टिक कर देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा लास्ट और पांचवा सवाल क्या है। तो हमारा पांचवा सवाल दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। यानी ये सवाल लगने में तो ऐसा लगता है जैसे कि जीके का सवाल है, लेकिन ये है रीजनिंग का सवाल है। इसमें दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमारे? तो हमारा पहला ऑप्शन में दिया हुआ है औरंगजेब। ये क्या ऑप्शन थोड़े उल्टे से सीधे हो गए मिस टाइपिंग में, आप ऑप्शन देख लीजिए, इनको काट दिए, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है जहांगीर, तीसरे में दिया हुआ अकबर, चौथे में दिया हुआ है अशोक। तो हमें करना क्या है इसमें, यानी देखते हैं पहले, जो औरंगजेब है, जहांगीर है और अकबर है, क्या है? ये मुगल वंश के शासक है, ठीक है। और जो अशोक है ये है मौर्य वंश का। तो ये तीनों तो समान वंश के हैं और ये अलग वंश के हैं, तो इनमें भिन्न क्या होगा? इसमें भिन्न होगा अशोक। तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा हमारा क्या? अशोक। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।